बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने वक्त के साथ साबित किया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और ज़हीन और मकबूल तरीन सियासतदान हैं। वो किस तरह से सियासतदान हैं इतने बड़े मकबूल? आप सोचेंगे कि बंदा जड़ा बाहर गया बैठा है, दवाई लैन गया मुड़ वापस ही नहीं आया, और वो केस भी चल रहे हैं अदालतों में और जेलें भी काटी हैं, और वो क्या उसको कहते हैं पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो किस तरह से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अपोजिशन है वो इस वक्त भी डिवाइडेड है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, लेकिन मरीम नवाज साहबा ने, बल्कि मरीम नवाज साहबा से पहले शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने रात ही जड़ा ना काम पाता, उन्होंने कहा कि अगर माजरत किए बगैर, अगर पीपल्स पार्टी ने माजरत नहीं की और फिर भी पीडीएम उनको वापस बुला लिया गया, तो फिर मेरे लोग कुटी, मैं फिर इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। आज मरीम नवाज साहबा ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह बात की है कि जनाब जो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, मैं उनकी हमायत करती हूँ, और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वही मेरा मौक़िफ़ है, और यही नून लीग का मौक़िफ़ है, और यही मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है। अब सवाल ये है कि फिर अगर नून लीग का ये मौक़िफ़ है तो शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब क्यों फिर जा के पीपल्स पार्टी को और एएनपी को बुला रहे हैं कि आ जाओ ताड़ी मेहरबानी, गड्डी चलने लगी जी, विच भाइयों क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो नून लीग के सदर हैं, तो फिर उन्हें तो नून लीग की हमायत करनी चाहिए, और नून लीग जो है मरीम नवाज है। यानी एक कन्फ्यूजन जो है बाकायदा तौर पर पैदा की गई है, और ये पैदा हुई नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने पहले बात की है कि मुस्लिम लीग नवाज के सदर सरबराह जो हैं नवाज शरीफ, वो सबसे बड़े सियासतदान हैं और मकबूल तरीन सियासतदान हैं। वो कैसे हैं, ये उसका एक मैं उसके अपनी दलील साथ इसके अटैच कर रहा हूँ, इसको जहन में रखिएगा कि सदर मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मरीम जो कह रही हैं वो है नून लीग का मौक़िफ़। और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है? फिर शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी साथ बैठाओ और एएनपी को भी साथ बैठाओ। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जो असल प्लानर हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और वो ऊपर बैठकर दोनों साइड से पुतली तमाशा कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। सिर्फ ये एक बात, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है क्योंकि दोनों यानी मरीम नवाज साहबा भी और शहबाज शरीफ साहब भी और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब भी, इन तीनों का जो मुतफ़िका लीडर है वो नवाज शरीफ है। तो नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर तीनों जो हैं वो अपनी अपनी ज़बान से इस तरह के अल्फाज नहीं निकाल सकते। ये मेरा मानना है, आप हो सकता है इससे इख्तिलाफ़ करते हों, लेकिन मैंने माजी में देखा है कि ऐसा ही होता है। जो मियाँ साहब ने कह दिया है उसके मुताबिक ही पॉलिसी बनी है, और उसी के मुताबिक उनकी पार्टी भी चली है, और अगर वो हुकूमत में होते थे तो हुकूमत भी उनकी मुताबिक ही चलती थी। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब की हद तक किसी कई मामलात में अपने भाई की बात को इग्नोर कर देते थे, लेकिन जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ ने गुस्सा चढ़ता सी, फिर वो कन्न फाड़ के काम सीधा करा लेंदा सी। मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि वो बड़े भाई हैं उनके, तो शहबाज शरीफ साहब को की मजबूरी है कि वो अपने बड़े भाई के एहतराम में सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी बात करते ज़रूर रहते हैं। बहरहाल इस मौके के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह शहबाज शरीफ के हमायत से हो रहा है। चाहे वो मरीम बोल रही हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, चाहे शाहिद हक्कान अब्बासी साहब बोल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब हुकूमत के लेवल पे अगर हम चले जाएं, तो या मुल्की लेवल की सियासत पे चले जाएं जिसमें हुकूमत ज़ाहिर है कि अपोजिशन की मुखालफत है, तो वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इन हाउस चेंज आ जाए, और कम से कम पंजाब में आ जाए, और उसके लिए उन्होंने कई कार्ड खेले हुए हैं। और यानी आप देखेंगे तरीन साहब के पत्ते भी उनके साथ जाके मिलते हैं। अगर आप देखें तो चौधरी निसार साहब के जो हैं बागें, वो भी शहबाज शरीफ के हाथ में हैं। तो ये सारा कुछ है, लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि पंजाब में तब्दीली आए या हुकूमत को हम तब्दील करें, विदन पार्लियामेंट तब्दील करें, इन हाउस चेंज लेकर आएँ, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा, और दोनों साइड पे खेला जा रहा है। मिसाल के तौर पे आज मरीम नवाज साहबा ने ये फरमाया, एक सवाल के जवाब में फरमाया उन्होंने कि अगर पंजाब में इन हाउस तब्दीली लानी है तो हमें उसके लिए किसी के लोगों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास नंबर्स ना सिर्फ पूरे हैं बल्कि ज़्यादा हैं।
یہ انہوں نے کہا ایک سوال کے جواب میں۔ اچھا جی، اب اگر نمبر زیادہ ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاس تو پھر پنجاب میں تبدیلی کیوں نہیں لائی جا رہی؟ وہ اس لیے نہیں لائی جا رہی کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو گند ڈلا ہوا ہے اور یہ جو کچھ اس وقت پنجاب کے اندر برا حال ہے، سڑکوں کا، ہاسپٹلز کا، تعلیم کا، امن و امان کا، عام آدمی جڑا رولیا پہ ہے، وہ چینی جو 65 روپے پہ رکھنے کی کوشش کی تھی وہ 85 پہ آئی، آج پھر وہ 95 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو وہ یہ جو ساری مہنگائی کی صورتحال ہے اور بد انتظامی ہے، اس سے ہماری پارٹی کے لوگ تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پنجاب چلا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور فی الحال ان کے ہی جو انہوں نے جو بھی گند کو لیا ہے نا، ان کو اسی میں پریشان ہونے دیں، ان کو اسی طرح یہ جو ہے نا گل سڑ جائیں گے خود ہی اسی کے اندر، ہمیں ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا ایک خیال ہے۔ اور یہ پھر اگین میاں نواز شریف صاحب یہاں پر بھی کامیاب ہیں۔ پھر آتے ہیں پبلک کی سطح کے اوپر، اوورآل اگر دیکھیں تو جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو اس وقت لوگ نواز شریف کے دور کو یاد کرتے ہیں جب چینی جو ہے وہ 35 سے 40 روپے کے درمیان تھی، ٹھیک ہے، اور اب چینی 95 روپے ہے، آٹا اس وقت 35 روپے کلو تھا، آج آٹا 80 روپے کلو ہے۔ تو یہ سارے جب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس کے لیے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی عام آدمی کو، جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو وہ جیب میں پیسے ڈال کے جاتا ہے، آگے جا کے جب ریٹ دیکھتا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ چیزوں کی مقدار کم کر دیتا ہے۔ مثلا اس نے 5 کلو آٹا لینا ہوتا ہے تو وہ اس کو 3 کلو کر دیتا ہے، چینی 1 کلو لینی ہوتی ہے تو اسے آدھا کلو کر دیتا ہے۔ اس طرح کر کے جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں فوری طور پہ ایک گراف خود سے بن جاتا ہے کہ یار نواز شریف دور ہی تے انج گا سی تو ساڈے نال اس دور عمران خان دے دور انج ہو رہا ہے۔ تو اس کے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آتی ہے کہ جناب نواز شریف چنگا سی تو عمران خان پیڑا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ کامیاب ہے، اور ملک بھر میں ان کی جو قیادت ہے اس کو لوگ وچو وچ منی کھلوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کا اظہار کریں گے، تب تک نواز شریف کتنے مقبول ترین رہتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائے کہ ودن جو پارٹی حالات، یعنی ودن اپوزیشن جو حالات جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی جو پنجاب میں پہلے ہی کدھرے کوئی رہ گئی سی، یعنی کہیں پاکٹ میں 1-2 سیٹیں نکل آتی تھیں، اور ساؤتھ سے انہوں نے کچھ 6 سیٹیں لے لیں، اور اسی طرح کو سینٹرل پنجاب سے 2 سیٹیں لے لیں، ایک قومی کی لے لی، ایک صوبے کی لے لی۔ تو اس طرح کر کے جو حالات تھے، اب مسلم لیگ نواز نے اس کو اپنے ساتھ ملا کے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ پچھلے 15 روز سے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نہ کوئی صدر ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، نہ کوئی سیکٹری اطلاعات ہیں، لہٰذا جو قمر زمان کائرہ صاحب ہیں انہیں ہی بامر مجبوری آج کچھ باتوں کا خود سے جواب دینا پڑا، اور پیپلز پارٹی کا کہیں آپ کو میڈیا کے اوپر کوئی موقف نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ ورچولی پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت کہیں پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ بھی میاں محمد نواز شریف کی کامیابی ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ تحریک انصاف کا جب شرازہ بکھرے گا تو لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں گے، تو پیپلز پارٹی اپنی جگہ پر آلریڈی موجود نہیں ہوگی، تو پھر جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ گیم بنائے گی، کسی کو اکٹھا کرے گی، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، تو وہ ٹائم اتنا شارٹ رہ گیا ہے کہ اب اس نئی جماعت کو یا اس پیپلز پارٹی کو کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگے گا۔ تحریک انصاف پہلے رولی پئی ہے، اور کسی نئی جماعت کو کھڑا کرنے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہٰذا اگلا الیکشن اگر 2023 میں بھی ہوتا ہے تو پھر نواز شریف کا کوئی بلے بلے ہی ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی چیف جو ہے نا وہ نہیں کھڑی۔ یہ بھی میاں محمد نواز شریف کی کامیابی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت عصر حاضر کے سب سے سیانے سیاستدان کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان جو معاملات ہیں، کہ نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے موقف کے ذریعے، اپنی جو ان کی ضد ہے کہہ لیں، کچھ لوگ ضدی بھی کہتے ہیں ان کے، اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا، ایک بار نہیں کئی بار مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے کرے اور ان سے کہے کہ پائے نا معافی دیو،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਓ बैठिए ਤੁਹਾਡੇ केस मुका देने मरियम के केस मुका देने, कोई इस तरह करके चीज़ों को चलाने की कोशिश की है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी तक, जो मैंने कल रात एक वीलॉग किया था और उसमें कहा था कि फ़िलहाल नवाज शरीफ की तरफ से साफ इनकार है, तो फ़िलहाल साफ इनकार अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए बेताब है, और ये बेताबी जो है इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी कदर में, किसी चीज़ की कदर में इजाफा होता है, वैसे वैसे जो है ना आपकी कीमत भी बढ़ती चली जाती है। यानी आपकी तलब जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी कीमत में इजाफा होता चला जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ अभी अपनी जो सियासत है उसकी कीमत इस्टेब्लिशमेंट से फ़िलहाल नहीं लगवाना चाह रहे। वो चाह रहे कि ज़रा रेट थोड़ा जा होर बढ़ाए, उस तो बाद मैं गल करांगा इन्होंने। अच्छा, वो कब बात करेंगे उस हवाले से मेरा इससे पहले वाला वीलॉग देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसमें मैंने क्या बात की थी। और इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल छोड़ भी नहीं देना कि वो कभी अच्छा यार मगरों लै नहीं आता तो ना सी इमरान खान हालात सीधे कर लेने या जरदारी वाले पासे टुर जाने हैं, ये भी नहीं करने देना था। लिहाजा छोटे भाई से कहा कि तू अपना खेड़दा रह, हल्का हल्का जड़ा ना जड़ा सुर तू फड़िया उस सुर ते थाप दिंदा जा। ठीक है, और अब उस सुर के ऊपर जो है ना शहबाज शरीफ साहब अपनी रागनी छेड़ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी आ जाए, ANP भी आ जाए, हालात बड़े ख़राब हैं, अफ़ाम व तफ़हीम से लेके चलें, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। और उधर से अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके घोड़े यानी चौधरी निसार अली खान से भी कह दिया कि जाके हलफ लाए, उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं और उनके साथ भी बातें हो रही हैं। तो ये भी एक सिलसिला रखा है कि उनको जाने भी नहीं देना, अपने साथ राब्ते में भी रखना है, लेकिन गल भी उन्होंने कोई नहीं मननी। ठीक है, ये भी एक सिलसिला कार जो है, उसमें भी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बल्ले बल्ले है और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सियासत कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के जो हालात पैदा कर दी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत ने, वो हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ़िलहाल 15 दिन से सोची पई है कि सदर के लाइए। ठीक है, और जब उनकी अपनी तंजीम ही कोई नहीं है पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब के अंदर तंजीम भी कोई नहीं, तो फिर पीपल्स पार्टी किस तरीके से अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकती है। वो इलेक्शन चाहे कल होना है या 2 साल बाद होना है, वो एक अलग बात है। जब भी होना है उसके लिए पंजाब में तंजीम का होना और एक मजबूत तंजीम का होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स देखने हैं, यहाँ पर पंजाब के इश्यूज़ पर बात करनी है, लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करना है। ये सारा कुछ करने के लिए पीपल्स पार्टी के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन ये फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का हो रहा है। सो अगर आप किसी भी एंगल से घूम फिर के चीज़ों को देख लेंगे तो फ़ायदा सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ का हो रहा है और किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। आज जो मरीम नवाज साहबा ने ये बात की है कि जनाब मैं शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के मौक़िफ़ की हिमायत करती हूँ, तो उसके जवाब में कायरा साहब ने ये कहा है, पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब मौलाना अपनी गाली वापस लें और शाहिद हक़ान अब्बासी माजरत करें तो हम PDM में वापस आ जाएंगे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी जमात के अंदर क्लैरिटी लेके आए। अच्छा, अब ये 3 ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि पीपल्स पार्टी दा भी मूड कोई नहीं को PDM में वापस आए। अब पीपल्स पार्टी PDM में वापस आए तो पीपल्स पार्टी के लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, क्योंकि पंजाब में उनके जो कोई 2, 4, 5, 10 दाने रह गए हैं वो भी कह गए यार जो नून लीग की सियासत ही करनी है तो फिर नून लीग के विच जा करने हैं, पीपल्स पार्टी ने कल ही खलो के करिए। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है। और अगर पीपल्स पार्टी वापस ना आए तो नेशनल मीडिया के ऊपर जो हालात और जो हालत पीपल्स पार्टी की एंकर हजरात बैठ के करते हैं, उसके बाद जेड़े 5, 10, 20 दाने रह गए ने वो अपने आपको ये समझते हैं कि यार बस ठीक है फिर हुण असीं चुप ही कर जाने, साडी पार्टी दे कुछ कर दी नहीं पई यार, पंजाब में बिलावल साहब आते ही नहीं है, यहाँ पे आके बात ही नहीं करते पीपल्स पार्टी के हवाले से। और जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में 97% तो वो सिंध की बात कर रहे होते हैं, पंजाब का तो जिक्र ही कोई नहीं होता। तो ये बात भी जो है ना पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जाती है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने हर हवाले से अगर आप देखें तो ये सारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं ना, ये पीपल्स पार्टी हुई, ANP हुई, मौलाना फजल रहमान हुए, तहरीक इंसाफ, ये सारे आपस में पॉलिटिकल जो हैं अपोनेंट्स हैं। इन्होंने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं।
पंजाब चूँकि सबसे बड़ा एक मैदान है जहाँ पर जो जीतेगा वही सेंट्रल में हुकूमत बनाएगा, तो इस हद तक तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं मुकम्मल तौर पे कामयाब हैं कि उन्होंने अपने मुकाबले पे कोई परवाह नहीं रहने देता, सारे दे सारे या ढाते या नसाते। ठीक है, अब वो इस वक्त कल्ला शेर खलोता है और अब वो कब तक अकेले खड़े रहेंगे और कब तक ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी। कल को कोई इस्टेब्लिशमेंट नवा शेर मैदान में लाने की कोशिश करे वो अलग बात है। मैं फ़िलहाल आज तक की बात कर रहा हूँ कि अब तक मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, उनकी सारी की सारी सियासत जो है वो इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है। अब रह जाती है वो बात जो बड़ी आमियाना सी है और वो बात आम आदमी के जहन में आती है और जो नाकदीन हैं नवाज शरीफ के विदिन पार्टी उनकी पॉलिसी के, उनके जहन में भी आती है कि यार एक केड़ी सियासत है कि जनाब तुसी घरों बेघर रोए हो, ठीक है, आप बाहर बैठे हुए हैं, वापस नहीं आ सकते, वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं और जो है हुकूमत हमारे पास नहीं है। ये शहबाज शरीफ के कैंप के लोग हैं जो अक्सर सोचते हैं कि साढ़े को हुकूमत कोई नहीं है, तो क्योंकि उनको चोरी खाने की आदत है ना, वो 10 साल उन्होंने चोरी खाई, उससे पहले भी जब वो शहबाज शरीफ के साथ रहे हैं तो उन्होंने चोरियाँ खाई हैं। अब उनकी ज़रा चोरियाँ क्यों थोड़ा घट गया तो उनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बिल्कुल एक आमियाना बात है। उसकी वजह यह है कि आमियाना बात की क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो दूर की नज़र देख रहे हैं। उन्हें पता है कि जो हालात मौजूदा हैं अगर इसमें इन हाउस चेंज लेके आए तो जितना गंद इमरान खान की हुकूमत ने डाला है, जितना कुछ इन्होंने अवाम का सत्यानाश किया है, उस सारी की जिम्मेदारी जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सर पे आ जानी है कि जनाब तुसी को मसर लीती गल ये तुहानू पता सी नहीं चलता पाकिस्तान से। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि थोड़े दिन सब्र कर लो, आगे हालात बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला नून लीग जो है वो जीतेगी। लेकिन सियासत जो कि एक मुस्तकिल अमल का नाम है और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आप सोच रहे हों सियासत बिल्कुल उसी तरह से चले। सियासत में एक आदमी नहीं होता जो सियासत कर रहा है, ये ज़िंदगी की तरह है जिसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करने में, उसको बिगाड़ने में, उसको बैलेंस रखने में, उसको ऊपर ले जाने में, उसको नीचे ले जाने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसमें फ़िलहाल तो नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब जा रहे हैं, लेकिन कल कला को कोई ऐसा एक इवेंट हो सकता है, कोई एक ऐसी शख्सियत सामने आ सकती है, कोई एक ऐसा पलटा बज सकता है जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए पंजाब में मजबूत एक जमात जो है वो खड़ी हो जाए या उनको एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो सामने आ जाए उनके लिए। तो फ़िलहाल तो नवाज शरीफ कामयाब हैं, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के लारे लपे से बाहर निकल आई तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं यार हमारे दिल नहीं जाना, तो फिर हालात जो हैं वो किस जल्दी से के साथ, किस तेज़ी के साथ रातों रात पलटा खाएंगे उस वो हम माजी में देख चुके हैं। तो फिर वो पलटा खाएंगे तो फिर जो चीज़ें सामने आएंगी उनको नवाज शरीफ साहब कैसे टैकल करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, वो देखने वाली बात है। उसके लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।